कि हमको ही लोग याद करता है। ये कॉलेज पर बहुत बहुत धन्यवाद। और समाप्ति के पूर्व अगर किसी के मन में कोई शंका है कोई बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है, आपका रेगुलर रूटीन होता है, तो ऐसा कॉलेज होता है, हम लोग को कॉलेज आना है, क्लास करना है, ये सब चलता है। 1-2 दिन में रूटीन को मेंटेन करते हैं, 10 दिन आलस आने लगता है, फिर मेंटेन नहीं हो पाता है। नहीं तो कॉलेज तो थोड़े 5 बजे से कभी होता है, 6 बजे से होगा, बहुत होगा तो 7 बजे से होगा। तो आप 4 बजे जगिए ना, 4 बजे जग के 1-1.5 घंटा में अपना कुछ फिजिकल वर्क कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, घूम टहल लीजिए। टाइम तो सब रूटीन सब शेड्यूल सेट होता है, नहीं तो थोड़ा सा समय तो निकालो, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, प्रोग्राम आप ही को बनाना पड़ेगा। वो सब चीज सेट है, बट आलस लगने लगता है। वो चीज आप फर्स्ट रोज किए, सेकंड रोज नहीं करने का मन करता, मतलब आलस लगने। आप धीरे-धीरे करिए, थोड़ा करिएगा, उसमें बढ़ते बढ़ते हो जाएंगे। किसी और बंधु का कोई सवाल? हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं भाई, सदर अस्पताल में सिविल सर्जन हम हैं तो बराबर रहते हैं। किसी को कुछ अगर उस तरह की समस्या हो मेडिकल का, भगवान करे कि आपको अस्पताल में नहीं जाना पड़े, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि जितने लोग हैं तब न हॉस्पिटल के नाम होगा। साई तो चाहता है कि जितने का हम जान ले लें बकरी का उतने को फायदे की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों का। जब हमको लोग याद करता मैं आता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं और आपके इस प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए, काफी रोचक एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम लोगों ने एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उसका रिजल्ट भी तैयार है। अब शीघ्र हमारे प्रधानाचार्य महोदय चंद मिनटों में आने वाले हैं, तो हम वो रिजल्ट भी घोषित करेंगे। उसके सफल प्रतिभागियों को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे और साथ ही हम लोग अभी सम्मानित भी करेंगे अपने श्री सर्जन साहब को और डॉक्टर पंकज सर को। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा हमारे बीच राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी हमारे छोटे भाई सीनेट के माननीय सदस्य रंजन जी मौजूद हैं, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जी सर। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित इस विशेष 7 दिवसीय शिविर में हम सबों के बीच उपस्थित आदरणीय सिविल सर्जन सर, डॉक्टर पंकज सर, डॉक्टर जवाहर सर, संजय परमार भैया एवं इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है सुधांशु भैया। सबसे पहले तो टीपी कॉलेज मधेपुरा NSS इकाई धन्यवाद के पात्र हैं कि जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इस कॉलेज में होता रहता है और विभिन्न तरह का शिविर का भी आयोजन होता रहता है। आज हम सबों के बीच सिविल सर्जन सर ने काफ़ी बीमारियों के बारे में हम सबों को बताया, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग उभरे नहीं हैं। और 1 दिसंबर को जैसा कि सर ने बताया कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस था, तो एड्स के बारे में भी सर ने काफ़ी जानकारी हम लोगों की दी। तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक जैसा कि मेरा अपना ओपिनियन है कि एड्स हो या कोरोना हो, इसको बीमारी का दर्जा अभी तक नहीं मिला, क्योंकि यह एक तरह का वायरस है जो कि आपको प्रतिरोधक क्षमता शरीर को लड़ने से रोक देता है, जिसके कारण आपकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो एड्स के बारे में तो कहा ही जाता है कि जानकारी से बचाव ही इसका एक निदान है, जैसा कि सर ने भी बताया एड्स के बारे में। और अभी कोरोना महामारी का
दौर चल रहा है, इसका अभी तक एक ही उपाय है जो वैक्सीनेशन का, जो कि हमारे भारत में सबसे पहले शुरू हुआ और हमें गर्व होनी चाहिए कि हमारे भारत से बना वैक्सीन अदर देशों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। संयोग से इस कोरोना महामारी में हम भी सर एक दो दफे मतलब कोरोना में पॉजिटिव हो गए, लेकिन पॉजिटिव थिंक के कारण और पॉजिटिव सोच के कारण हम लोग कोरोना को परास्त किया। इसीलिए नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन यादव जी। शताब्दी सबको बोलेंगे, माधव जी, सारंग जी, प्रोफेसर बादल बोलेंगे, माधव जी और सारंग जी। माधव जी है? हाँ कुछ मैं आमंत्रित करता हूँ बीएन मंडल विश्वविद्यालय के छात्र नेता सह शोधार्थी माधव कुमार जी को। आप आएँ और आप अपनी बातें हमारे प्रतिभागी छात्र छात्राओं को दें। हम लोगों को माधव जी। सेमिनार एक दिवसीय में उपस्थित सर और डॉक्टर जवाहर सर, डॉक्टर सर, चीटिंग कॉलेज के प्रचार यादव सर एवं मंच पर बैठे एवं भंडार बैठे तमाम छात्र एवं छात्राओं, ये एक दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा द्वारा आयोजन किया गया। इसमें एक छोटी सी प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किया गया है और उन तमाम छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कारित भी किया जाएगा। और हमारे सिविल सर्जन सर ने ही बताया कि महामारी के द्वारा विभिन्न बीमारी फैलता है। सबसे पहले एड्स नियंत्रण एक दिवसीय एड्स दिवस के दिन ही मनाया, लेकिन एड्स के बारे में आज जो सिविल सर्जन सर से हमें सीखने का और सुनने का मौका मिला, इसे सुनकर बहुत लाभान्वित हुए। और आगे कोरोना महामारी और आज एक नया बीमारी का उत्पन्न हो रहा है अन्य देशों में, जिसे कि हम लोग को बच के रहना है और अपने सकारात्मक पहल के ओर चलना है और बीमारी को निगेटिव सोच लेना। जब हम सोच लिए कि हम ग्रस्त हो गए हैं तो आगे सफल नहीं होगा। किसी भी चीज़ में हमें आगे सोचना चाहिए, आगे की काम करना चाहिए और ये सारा काम हम लोगों ने हमेशा एक साथ मिलकर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाली माधव जी संक्षेप में ये सर खाली पुरस्कार वितरण होगा, तो मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए हमारे साथ हमारे छोटे भाई और राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी सारंग जी मौजूद हैं। हमारे सभी कार्यक्रमों में उनकी बड़ी भागीदारी होती है और विशेष रूप से जो ऑनलाइन कार्यक्रम हम करते हैं, कई बार मेरी भी व्यस्तता हो जाती है, मैं विश्वविद्यालय के मीटिंग्स में भाग लेते रहता हूँ और मेरा ऑनलाइन कार्यक्रम चलते रहता है, तो इसमें सारंग जी की बड़ी भूमिका रहती है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी बात करें। सारंग आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित मंच एवं इस गैलरी में बैठे तमाम छात्र छात्रा, आज हमारा NSS राष्ट्रीय सेवा योजना ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की प्रथम इकाई के द्वारा जो ये 7 दिवसीय स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसके सफल संचालन एवं समापन की मैं सुखद कामना करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है एड्स कारण एवं निवारण, जिसके बारे में हमारे विद्वान वक्ताओं ने
मंच के सम्मानित वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं उन सबों की बातों में अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और मैं सिर्फ यही जानता हूं कि एड्स को आज तक सिर्फ लाइलाज बीमारी घोषित किया गया है और सबके लिए यह एक चिंता का विषय रहा है कि आज तक इसका मेडिकल साइंटिस्ट भी इसका उचित वैक्सीन या एक सख्त दवाई खोज नहीं पाया। हमारा मेडिकल साइंस दिन रात इसकी सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहा है। एड्स दुनिया में आज किसी महामारी से कम नहीं है। वैश्विक देशों के लिए यह सामाजिक त्रासदी और अभिशाप है। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1988 ईस्वी से 1 दिसंबर को प्रत्येक साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स को तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद अब भी एक संक्रमण नहीं बल्कि एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। घर, परिवार और समाज से लेकर कामकाज करने के जगहों तक में HIV से ग्रस्त लोग अपमान और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि 84% HIV पॉजिटिव व्यक्ति अपनी काम काज करने की जगह पर अपनी बीमारी की बात को छिपा कर रखते हैं। HIV संक्रमण होने पर उन्हें घर तक छोड़ने के लिए उसके परिवार वाले मजबूर कर देते हैं। दरअसल HIV एड्स महज एक मेडिकल समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक संकट बनती जा रही है। HIV एड्स ने एक सामाजिक संकट का रूप आज के वर्तमान दौर में ले रखा है। दूसरी कोई बीमारी होने पर बीमार को एक दूसरे संकट से दो चार नहीं होना पड़ता है, लेकिन एड्स होने पर लोग उससे काफी दूरी बना लेते हैं। एड्स के मामले में हम लोगों को करुणा और दया की भावना रखनी चाहिए। यह साफ है कि भारत ने एड्स को काबू करने में भले सफलता पाई है, परंतु अब भी भारत उस सामाजिक स्टिग्मा से निकल नहीं पाया है जहां HIV के मरीजों से उससे अच्छा सलूक, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक एक डाटा आया है कि भारत में कई एड्स मरीजों को भेदभाव का सामना दिन रात करना पड़ता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को अछूत समझा जाता है और उन्हें सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इसलिए समाज को अपने नजरिया बदलने की जरूरत है। अभी भी इससे जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर भारत सरकार और समाज को ध्यान देने की जरूरत है और गांव समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तभी हम पूरे भारत में एड्स पर अपना नियंत्रण पा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। और बस 1-2 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ के भारती सर से, जिनका बहुत योगदान रहा है हमारे सभी कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद डांसर सर को। आज ये NSS शिविर का चौथा दिन है। इस मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर उपस्थित इस मधेपुरा जिला के सिविल सर्जन सर, इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर पंकज बाबू, मंच पर उपस्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर, मंच पर उपस्थित CM साइंस कॉलेज के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर संजय परमार सर, मंच पर उपस्थित हमारे सीनेट मेंबर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी रंजन जी, रामतू बाबू, उपस्थित हमारे इस महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं। आज इस शिविर का चौथा दिन, 5वां दिन है। कल से ही इस एड्स के विषय पर व्याख्यान चल रही है। कल हमारे बच्चे लोग इस पे अपने अपने वक्तव्य दिए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो लिखित रूप में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में दिया गया, उसका आज जो है सो हमारे बच्चे उसमें प्रतिभागी बने, भाग लिए। विशेष
चर्चाएं आज सवेरे से 2 घंटा पहले से, कल से ही कहें तो इस पे चर्चाएं चल रही है। इस महामारी के विषय में ज्यादा कुछ बोलना इस पे मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे पूर्व वक्ता, हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर साहब ने इस पे अपनी महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। मैं शायद अपनी व्याख्यान देकर उस बातों को मैं ओझल नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सुरक्षित रहें। आप लोग खुद एक छात्र हैं, एक ऐसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम एनएसएस के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा चलता रहता है। आप उसमें प्रतिभागी बनते रहते हैं। आप लोग सुरक्षित रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी जिम्मेदारी को जब समझेंगे तो आपसे ही एक नए समाज का निर्माण होगा। जब नए समाज का निर्माण होगा जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके निर्णायक की भूमिका में भी थे और हमारे सभी कार्यक्रमों में इनका काफ़ी सहयोग रहता है और इनके सौजन्य से हम लोग कल एक दंत चिकित्सा शिविर भी आयोजित करने जा रहे हैं। जिस बच्चे को भी दांत में प्रॉब्लम होगा आप कल जरूर आएगा, सबका यहाँ पर उसकी जांच भी होगी। और मैं डॉक्टर संजय परमार भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रिंसिपल साहब, सीएस साहब, पंकज बाबू, जवाहर बाबू, के भारती सर, सभी आप तमाम प्रतिभागी, क्योंकि यहाँ सीएस साहब और पंकज बाबू ने स्वास्थ्य से संबंधित, खासकर एड्स से संबंधित बहुत सारी सी जानकारी दी है और उन्होंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया। उस पर मुझे कहीं जाना नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे इतना ही कहना है कि टीपी कॉलेज अब नित नया आयाम गढ़ रहा है, जिसका नेतृत्व जो है प्रिंसिपल साहब का है और कर्ता धर्ता जो है सुधांशु जी हैं। और ये नया आयाम जो है जो रोज लिखा जा रहा है, उसके पीछे अगर सपोर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और टीपी कॉलेज का नाम विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश में, राज्य में स्थापित करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूरा समय विद्वान वक्ताओं को और इस कमेटी को दे रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं तो उस बीच में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। धन्यवाद संजय भैया। और धन्यवाद ज्ञापन तो बाद में होता है, लेकिन पहले ही मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जवाहर पासवान भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ, परमानेंट हमारे किसी भी कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने महाविद्यालय में सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर पंकज साहब का और हमारे कार्यक्रम हमारे मित्रवत साथी डॉक्टर संजय परमार जी, के भारती जी, रंजन जी और माधव जी सहित तमाम हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्रा, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम महाविद्यालय का सफल हो पाता है। आप लोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज का जो व्याख्यान है, सिविल सर्जन साहब के द्वारा जितनी भी बातें कही गई, डॉक्टर पंकज साहब के द्वारा जितनी भी बातें कही गई, निश्चित रूप से हमें उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अपने जीवन में उसे संजोए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने करीब से देखा 2-3 ऐसे केस को। डॉक्टर पंकज जी के नज़दीक जब हमारी उस संदर्भ में बातें हुई तो मेरे घर में मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था। हम बहुत परेशान हो गए और डॉक्टर साहब हमको कहे कि हम आपको किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाने देंगे, आपके बच्चे को हम यहाँ स्वस्थ करेंगे। और सच में मतलब हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे परेशानी को इतना कम कर दिए और मेरे बच्चे को यहाँ स्वस्थ।
कोई परेशानी नहीं हुई। इसी तरह एक करीब के आदमी को देखे कि वो आदमी अपने जीवन से हताश हो गए, उनको इतना ज़्यादा ब्लड शुगर हो गया था कि वो आदमी कह रहे थे कि अब हम नहीं बचेंगे। और उनको डॉक्टर साहब को हम देखे, यही सौगर के बगल के आदमी थे, कि हम आपको लिख के दे सकते हैं कि आप बचिएगा और नंबर 1 व्यक्ति बनिएगा, सिर्फ आप मेरी बात को मान लीजिए। और इनका जो मापदंड था, कहा कि 12 किलोमीटर से हम शुरू करेंगे आपको चलाना, अगर आप चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं हम आपको जिंदा रहने का गारंटी लेते हैं। और हम वहाँ थे, मेरे सामने की बात है। और आज वो व्यक्ति भले चंगे हैं, 1-2 पिता बच्चे के संग पिता हैं, तो डॉक्टर के दिशा निर्देश को अगर जीवन में उतारा जाए, माना जाए, तो हमको लगता है कि बहुत से भयावह बीमारी से बचा जा सकता है। इसीलिए हम सुधांशु जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो इस तरह का कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से सिर्फ हमारे बच्चे और बच्चियों को नहीं, हम संपूर्ण महाविद्यालय परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। और हम चाहेंगे, डॉक्टर पंकज जी कई बार हमको कहे कि सर हम चाहते हैं कि संपूर्ण महाविद्यालय परिवार एक साथ बैठे और जो छोटा छोटा टिप्स है, जिस जानकारी के अभाव में व्यक्ति परेशान होते हैं, वो टिप्स अगर हम दे देंगे तो लगता है कि छोटे छोटे परेशानियों में आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं भी जाना पड़ सकता है। तो हम बुलाएंगे सुधांशु शेखर जी से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर पंकज साहब को भी बुलाया जाए, हमारे सिविल सर्जन साहब भी रहेंगे। और हम अपने महाविद्यालय परिवार के तमाम शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और इतना आसानी से जब हमको डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, तो निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय परिवार को इसका लाभ मिलना चाहिए और निश्चित रूप से मिलेगा। आए हुए तमाम अतिथि सहित अपने प्यारे छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और सुधांशु जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सजन साहब का अंग वस्त्रम और गांधी विमर्श पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत करें। सोनू कुमार कौन है? आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 12/11/2001। उसके बाद विक्रम कुमार, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना? 10/1/2000। और प्रिंस राज 29/11/2003। नवनीत कुमार 2/1/2004। सर
तैयार है। मैं आज के तीनों प्रतिभागियों का नाम बुलाऊंगा और तीनों प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य महोदय सम्मानित करेंगे। चार का नाम दिया है। नहीं, वो तो दूसरा चीज का नाम था सर। अच्छा, वो दूसरा चीज था सर। 2005 था इसलिए। तो मैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे 3 छोटे भाई और संयोग से तीनों राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी हैं। मैं चाहूँगा कि तीनों को एक साथ एक छोटा सी गिफ्ट के रूप में कलम दे करके सम्मानित करेंगे। सबसे पहले रंजन जी और सारंग जी और माधव जी, तीनों से अनुरोध है कृपया मंच के इधर आ जाए प्लीज। और मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि तीनों को आप सम्मानित करें ताकि ये लोग अब जल्द से जल्द अपना थीसिस पूरा करके डॉक्टर बने। आपको इधर गुरु का आपको कीजिए सर डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछ रहे थे, हमारे कई विद्यार्थियों ने एक जैसा अंक प्राप्त कर लिया। तो उसमें नियम ये है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा उनको पुरस्कार और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने 10 प्रश्न दिया था, उसमें से जो हमारे जिनको एक स्टूडेंट को 9 अंक भी प्राप्त हुए, जो प्रथम आया। तो मैं उन्हें पहले बहुत बधाई देता हूँ और मैं अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नामों की घोषणा करना चाहता हूँ। आज के इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है विक्रम कुमार ने। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सोनू कुमार ने। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीतीश कुमार ने। तीनों आ जाइए। मैं प्रधानाचार्य महोदय से और CS साहब से, पंकज सर से, तीनों से आग्रह करेंगे और सभी अतिथियों से संयुक्त रूप से हमारे आज के तीनों प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। गौरव देते हैं। सबसे पहले विक्रम कुमार को वहाँ जाइए, मंच पे जाइए। बाद में ग्रुप फॉलो करवा ताली बजा दिया लोग। 8 अंक मिला है सर, 10 में से 8 अंक मिला जी। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है सोनू कुमार, इन्हें भी 8 अंक मिला है। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीतीश कुमार ने, इन्हें 9 अंक मिला। इनका एक प्रश्न सर गलत हो गया। विश्व एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था? वो थीम है सर वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। वही सबका साथ सबका प्रयास जो है सर, लगभग वही बात है।
तो इन्होंने लिख दिया था और समानताओं को समाप्त करें। तीनों यहाँ नीचे में खड़ा हो, तीनों अखबार तीनों नीचे में खड़ा होते हैं। तीनों लेते हैं, किताब लेते हुए आते हैं। अब लेते हुए हम तीनों वहीं नीचे में खड़ा होते हैं। आप भी सर जाइए, तो पहले गीत वाली आप तो पहले भी आपको से बात ग्रुप फोटो करवा कर दीजिए साइन इंफ्लुएंस भी तुम लोग सब आगे पीछे आ जाओ, तुम लोग सब आगे पीछे आ जाओ। हाँ कुछ तो आगे कर ना बाबू तुम लोग आओ ना पीछे आओ। छात्रा सब पीछे आ जी है हो, आप पिछले वाला मत आप इधर आइए, कुर्सी लगाइए मेरे को। हम आपका फोटो खींच लेंगे आप आइए। मेरे को कुर्सी लगाइए, ध्यान से थोड़ा इसको उधर कुर्सी लगा के खड़े हुए जैसे मत हो पाए। हां बैठ जाओ। ए जाता हूं फोटो खिंचाओ। माधव जी इधर आइए, कुर्सी लेके ध्यान से खड़े हो जाइए। एडजस्ट करके आप लंबे हैं, आप थोड़ा पीछे चले जाइए प्लीज। और साइड जाओ सब और साइड बहुत बड़ा आप भाई भाई से इतना तो दिक्कत क्या है। वही जो बैनर लाया था फोटो था सर का, सिविल सर्जन सर का फोटो वाला बैनर, ये दूसरा भी लाया हुआ लेते हैं उसको आगे दे दो। एक मिनट सब आप ऊपर में रहिए नीचे हैं। भारतीय सर को कमरे के नीचे चिपका दो। यूट्यूब पर चला सब चीज यूट्यूब पर चलता है। ये खोलो तार खोलो ना, तार क्या लेगा बस हो गया। रोहित तुम भी आ जाओ, शरारती सब आ जाओ। शरारती पर सब कौन होता है ये घर के दो सारे जल्दी लोन भरोगे रोहित आ गया ना तो में खींचेगा ये भी समझे भैया। एक इसमें खींच दीजिए, एक फोटो काट लें।
सर डॉक्टर साहब पूछल जाए कि ज्यादा फोटो खिंचवे से शरीर में कोनो हानि एक्सरे करवे शरीर कुछ गड़बड़ी हो जाए थोड़ा सा होता है दिमागी खींचने वाले को ज्यादा खतरा फर्स्ट में जवान भी आ गए हमने तनाव बेसी होइ छै कि हम बीच में नहीं छी आपको हो रहा है घर को छोड़ के हमको नहीं हो रहा है खींचने से तनाव होता है, खींचने वाले को तनाव कार्ड बना दिया और तो धन्यवाद सर चलिए मोबाइल और का हो गया ना सीवी में सर ए थोड़ा आया ले इसको बंद कर दीजिए इधर देखिए